जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ टेट जो 2016 के पेपर 2 में पूछे गए बाल विकास में किस प्रकार से प्रश्न आए थे, उसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लीजिएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है जो इसी पेपर के हिंदी को हमने सॉल्व करके बताया है। ठीक है, वीडियो कैसा लगेगा आप जरूर बताइए। दूसरी बात, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जरूरी होता है कि पुराने वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए, चाहे कोई विषय हो। जब तक पुराने वर्षों का आपको आइडिया नहीं होगा तब तक आप प्रश्न नहीं बना पाओगे। यदि 10 साल का पुराना सॉल्व कर लेते हो तब भी आपके पास होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने पेपर का लेवल समझ लिया है, पेपर का पैटर्न समझ लिया है, इसलिए पुराने प्रश्न पढ़ने बहुत जरूरी है। चलिए हम सीधा क्लास पर चलते हैं। आप ये देख लीजिए, ये पेपर है। यदि किसी को डाउट हो रहा होगा तो फेक पेपर है, तो ये देखिए 2016 का ये पेपर है। ठीक है, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, पेपर 2 है। अब इसमें हम कौन सा चैप्टर करेंगे आज, तो हम इस पहले हिंदी कर लिए हैं, आज हम बाल विकास वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए सीधे हम प्रश्नों पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न दो प्रकार से है, हिंदी और इंग्लिश में। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो इंग्लिश वाला पार्ट कट जाएगा। ठीक है, यदि किसी को इंग्लिश में पढ़ना हो तो बताइएगा, मैं फिलहाल हिंदी वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न आज हम लेकर चलते हैं। आज पहला प्रश्न है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। आपका क्या प्रयास होगा? यदि आप एक टीचर का, वो क्या प्रयास होना चाहिए? बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। ये बिल्कुल सही है और इसका आंसर, फाइनल आंसर में यही लिया गया है। बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये तो गलत बात है। बच्चे तो कुछ भी मांग सकते हैं। स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को बेहतर करना, ये जरूरी है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा के लिए ये ऑप्शन नंबर ए हमारा ज्यादा उचित लगता है, तो ये गलत होगा। शाला को उच्च तकनीकी संबंधी उपकरण युक्त करना, ये तो सही है, लेकिन जब तक आप बालकों को उसके हिसाब से नहीं सिखाएंगे, भले ही आपके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, लेकिन आप बालकों के हिसाब से उनको नहीं पढ़ा पाएंगे तो फिर कोई काम का नहीं है आपका टेक्नोलॉजी। ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया है? यह है प्रश्न क्रमांक 2। तो ये खोला गया है नवोदय विद्यालय को। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, शायद इसका नाम यही है, जवाहर नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है शिक्षण विधि से, शिक्षण कौशल से, शिक्षण प्रतिमानों से, या फिर शिक्षण प्रविधियों से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण कौशल से। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण संबंधित किससे होता है? शिक्षण कौशल से संबंधित है। अगला प्रश्न, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सत्य है? तो विकास के सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता, तो ये गलत बात है, संबंध होता है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास एनी टाइम, हर सेकंड, हर मिनट में विकास हो रहा है, तो कैसे लगातार नहीं चलेगा? चल रहा है। विकास हमेशा रैखिक होता है। रैखिक मतलब एक सीधा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है एकदम सीधा हो। कभी कभी किसी दिशा में कम, किसी दिशा में ज्यादा, या गोल मटोल जैसा भी हो, है ना। विकास एक लाइन में स्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत बात है भैया। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। विकास सभी के लिए समान गति से नहीं होता। यदि आप हिस्ट्री पढ़े तो आपको पता होगा, जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी हमारे पूर्वोत्तर में, यानी पूर्वोत्तर बोलता हूँ, पश्चिमोत्तर में, ठीक है, भारत के पश्चिमोत्तर में जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, तो उसी समय भारत के अन्य क्षेत्रों में जो वहां के लोग हैं उतने तकनीक पर नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए ये सही है कि जो विकास है वो सबके लिए समान नहीं होता, और ना ही सबके लिए गति समान होती है, सबका अलग अलग विकास होता है। अगला प्रश्न, सीखने की पुनर्बल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा CL हल। हुल लिखा है क्या? यहाँ पे हल है, CL हुल। पाठ्य सामग्री, पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है। इसमें सहायक नहीं है तो शालेय सामग्री कार्यालय में, विशेष रुचियों के कार्यालय में, सॉरी विकास में, नैतिक मूल्यों के विकास में, अनुशासन स्थापित करने में, तो शालेय सामग्री कार्य में जो है वो सबकी सहायक नहीं हो सकती पाठ्य सामग्री। अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत किस चीज का है? यह संकेत बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये तो गलत बात है भाई। बुद्धिमान बच्चे भी उब हो सकते हैं। बच्चे की सीखने की क्षमता नहीं है, तो बच्चे में सीखने की क्षमता, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जो उब गया उसको सीखने की जरूरत नहीं है। बच्चे को अनुशासित
बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो सामान्य लोग भी उब जाते हैं। कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है, मतलब एक ही चीज को आप बार बार कर रहे हैं, इसलिए बच्चा उब रहा है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि, ठीक है, ताकि बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो, नहीं। कक्ष में अनुशासन बना रहे, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया का सुगम हो, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मनुष्य के व्यक्तिगत विभिन्नता निर्धारित होती है पर्यावरण विभिन्नताओं से, अनुशासनिक विभिन्नताओं से, पर्यावरण और अनुशासन अनुवांशिक के बीच सहसंबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, पर्यावरण और अनुवांशिकता के बीच में संबंध होता है। शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किसका आकलन करता है, विद्यार्थियों का, पाठ्य पुस्तकों का, स्वयं का, या फिर विद्यार्थियों एवं दोनों का। तो जो भी शिक्षक पढ़ाता है विद्यार्थियों का आकलन करता है, साथ में अपना खुद का आकलन करता है कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं और उसको कैसा और पढ़ाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का आकलन नहीं कर सकता, केवल विद्यार्थियों का नहीं कर सकता, स्वयं का नहीं कर, स्वयं को करता ही है, साथ में दोनों को करता है। जब ये पढ़ाता रहेगा तो दोनों का आकलन होता है कि उसको कैसे पढ़ाना चाहिए और सामने वाले कितना समझ रहे हैं। शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त क्या होनी चाहिए, तो सबसे छोटी शर्त होना चाहिए जांच। जब भी आप कुछ भी टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो वो सबसे छोटी स्तर होती है जांच। मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है, अनुपात, क्रमिक, अंतराल या फिर शाब्दिक। ये आपको प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर लिया गया है अंतराल। अंतराल मतलब डिफरेंस, इंटरवल, ये इंटरवल। अगला प्रश्न, वह बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है, यह पियाजे की वस्तुओं का एक उदाहरण है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, ताकि आपको आसानी से दिख सके। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस प्रकार से। एक बच्चा उद्देश्य व कार्य की तर्कपूर्ण सोच सकता है, यह पियाजे की अवस्थाओं का एक कारण व अवस्था है। तो इस ऑप्शन में उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक संक्रियात्मक अवस्था। कितना, प्रत्येक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे कहाँ सीखते हैं, घर में, विद्यालय में या फिर समाज में, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण। तो इसका आंसर होता है बच्चे प्रत्येक स्थान पर, चाहे वो विद्यालय हो, अपना घर हो, दोस्त का घर हो, अच्छा जगह हो या गंदा जगह हो, सभी जगह बच्चे प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक क्षण सीखते रहते हैं। अक्षमता से आशय क्या है, तो अक्षमता से आशय है कि व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, ये होती है अक्षमता का आशय। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि भ्रमण के समय मनोरंजन करते हैं, ये तो करते हैं, लेकिन आंसर इसका सही नहीं होगा। इसमें से आनंदित होते हैं, गलत है, मतलब होते हैं लेकिन हमको क्यों ले जाना चाहिए ये बताना चाहिए। तो भ्रमण से बच्चे, ठीक है, भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं, इसलिए कहीं भी यदि आप घर से बाहर ले जाके बच्चों को पढ़ाने और सिखाने की कोशिश करते हो तो वो भ्रमण से अधिक सीखता है। जब भी इस प्रकार के आप प्रश्न बनाओ तो जरूर 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 पूरे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमको ऐसे शब्दों में लगता है कि प्रत्येक ऑप्शन सही है, लेकिन पूरा ऑप्शन पढ़ने पर कोई एक ज्यादा सटीक बैठता है, इसलिए हमको पूरा का पूरा पढ़ना जरूरी होगा इस प्रकार के प्रश्नों में। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल, ठीक है, केवल प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर महाविद्यालय स्तर पर, तो सभी स्तर पर मूल्यवान शिक्षक की जरूरत है। मतलब आपके शिक्षा में जो स्टैंडर्ड है वो तो सभी जगह स्टैंडर्ड जरूरी है, चाहे किसी कोई भी स्तर हो। बच्चे की वृद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक विधि बेहतर होगा। कौन सा, विकासात्मक विधि। गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है, एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, एक सामान्य स्कूल में सबके साथ करना है। गौरव क्या चीज है, सबसे पहले देखिए कि गौरव बातें करने के लिए संकेत का प्रयोग कर रहा है बार बार, ठीक है। एक शिक्षक होने के नाते हम उस सामान्य स्कूल में उसको पढ़ाना चाहिए। कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है, कौन सी विधि है, तो ऑप्शन नंबर बी, करके सीखने की जो विधि है
वो सबसे ज्यादा कारगर होती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से खाली स्थान पक्ष के उद्देश्य का मापन करती है। कौन सा उद्देश्य का मापन करती है? तो ज्ञानात्मक का मापन करती है, भाव का नहीं, ज्ञानात्मक मापन करती है। प्रश्नावली विधि है सस्ती, कठिन या वैज्ञानिक या फिर सृजनात्मक? प्रश्नावली जो विधि है बहुत सस्ती विधि है। चोरी करने वाला बालक कहलाता है समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक? इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है आपका समस्यात्मक बालक। मतलब उसके दिमाग में कुछ समस्या चल रहा है भैया, मंदबुद्धि तो नहीं है लेकिन थोड़ा समस्यात्मक बालक है। प्रश्न नंबर 24, एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, इनमें से किसे महत्व से असहमत है? किस महत्व से असहमत है? ऑप्शन नंबर आपका देखना है, आंसर क्या होगा? अनुवांशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, भावनात्मक कारक या फिर उपरोक्त में से सभी? क्या है प्रश्न? एक बार देख लीजिए। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है? तो अनुवांशिक, अनुवांशिक से अहमत्व है, बाकी सबसे महत्व होगा। तो यही इसका सही आंसर। जब भी आप किसी बच्चे का लालन पालन करेंगे तो उसको मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक ये जरूरी है। अनुवांशिक तो आपका जो भी शरीर में बना के भेज दिया ऊपर वाले ने, तो उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है सामाजिक सहयोग पर, शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर, उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगमन सामग्री पर, उच्च श्रेणी के पाठ्य पुस्तकों पर। इनमें से कौन सा आपका सही होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगमन सामग्रियों पर। अगला प्रश्न 26 नंबर, अध्यापक के द्वारा अपने छात्र से व्यवहार किया जाना चाहिए। अध्यापक के द्वारा अपने छात्र से व्यवहार किया जाना चाहिए अपने अपरिचितों की तरह? बिल्कुल नहीं। अपने दूसरे रिश्तेदारों की तरह? तो ये बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों की तरह, ये आंसर आपका सही होगा, अपने बच्चों की तरह। शिक्षण की सफलता निहित है शिक्षकों के उत्तम गुण से, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों की उपलब्धि या फिर शिक्षा के उद्देश्य में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की उपलब्धि में। वायकोगिस्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है, किसका परिणाम है? सामाजिक अंतर संबंध का, औपचारिक शिक्षा का, आवास व अनुकूलता का, अनुवांशिक कारकों का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अंतर संबंध का। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें, ठीक है, जिसमें वे प्रश्नों के उत्तर समूह के साथ सीखना शुरू करें, वे सामाजिक कौशल को सीख सके। देखिए अब बोला गया है सहपाठियों के साथ, तो जब भी आप सहपाठियों के साथ 4 लोग से मिलेंगे तो आपके सामाजिक कौशल को आपको सीखने को मिलेगी। अगला और लास्ट प्रश्न है, शिक्षा में सबकी शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना कैसी होनी चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर डी है, लचीलापन, आत्मसम्मान, संचेतन या संवेदनशील। तो ये उपयुक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे बाल विकास का प्रश्न। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।